हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे ही होंगे। देखिए, आपका मैं पढ़ा रहे थे कौन सा क्रमागत शून्य का चैप्टर चल रहा था, क्रमागत शून्य। वो आपका कंप्लीट हो गया था, तो हम मतलब आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा उसका। बाद में हम तो प्रैक्टिस कराएंगे ही भी। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं आपका जो नंबर सिस्टम का सबसे इजी जो सिंपल चैप्टर जो होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में आपको समझ लो डिवाइड ही करना है, डिवीजन आता होगा आपको। जैसे यहाँ पे ये सिखाएंगे कि डिवाइड करने पर शेष उसका कैसे कितनी जल्दी आप निकाल सकते हो। बट आपको मुझे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको तो इतना आता होगा कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको सिखाना है मुझे कितना फास्ट करते हैं, देखते देखते कैसे बताना है आपको, कैसे रिमाइंडर थ्योरम आपका निकाला जाता है। तो रिमाइंडर थ्योरम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आपका रिमाइंडर थ्योरम जो होता है शेष फल में जो बोला जाता है, तो आपका शेष फल प्रमेय। देखो, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग के लेके मजाक करो तो राइटर नहीं है इतने अच्छे, हमारी राइटिंग भी नहीं इतनी अच्छी है। लेकिन आपको मैथ पढ़िए, मैथ पढ़ाएंगे, और उससे उसमें आपको कुछ गलती हो तो बताना, मतलब समझ में ना आए तो उस टाइप का कुछ। देखिए, रिमाइंडर थ्योरम में आपको क्या होता है, इसमें आपको रिमाइंडर का मतलब है शेष हमको ज्ञात करना है। किसी चीज को हम डिवाइड करते हैं उसका शेष कितना बचेगा, तो शेषफल हमको निकालना पड़ेगा। तो आपका जो रिमाइंडर थ्योरम होता है उसका शेषफल में आपको बताना पड़ेगा। तो आपको इसमें निकालना का है शेषफल। जैसे आपको एग्जांपल के लिए पूछ रहे हैं, जैसे आपको ये दे दिया गया है 7/17 ऐसे दिया गया है। तो इसमें आपको बताना है कि शेष कितना होगा। इसका आपको बताना है कि इसमें बोला जाए, हम बोल दें कि इसमें बताइए आपका रिमाइंडर कितना होगा या फिर शेष कितना होगा। तो आप कैसे बताओगे इसका रिमाइंडर कितना होगा, कैसे निकालोगे? देखो, जब भी रिमाइंडर आपका होता है, रिमाइंडर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो निगेटिव वाला, जो आपने सुना नहीं होगा इससे पहले कि रिमाइंडर माइनस में भी होता है। माइनस में होता नहीं है, जैसे हम अपनी सुविधा के लिए जो हमको अच्छा लगता है, जैसे मान लो हमको अच्छा लग रहा है कि हम वो वाला निकाल लें पहले, जिससे आसानी पड़े। जैसे माइनस वाला करके निकालोगे तो उससे भी सिखाएंगे अभी हम आपको, जिस टाइप से आपको अच्छा लगेगा उसमें हम सिखाएंगे। देखो, जैसे आपको ये दे दिया गया, आप इसमें आप कैसे निकालोगे? जब इसको मान लो 7 से ऐसे इसको डिवाइड कर रहे हैं, कितनी बार में जाएगा? 7 से। ये हमने बोला कि ये आपका बड़ा होना चाहिए, ये वाला आपका जो भाज्य, ये बोला क्या जाता है आपका भाज्य होता है। जो ये भाज्य होता है आपका, ये किससे बड़ा होना चाहिए? ये आपका जो ये भाजक होता है। तो इससे इसको डिवाइड करोगे कहाँ जाएगा, क्योंकि ये आपका छोटा है ये बड़ा है। तो मान लेते हैं 0 बार में जाएगा, यहाँ से 0 करोगे तो कितना शेष कितना आ जाएगा? 7। तो इसको जब फिर से इससे करोगे, इसमें इसको मतलब कि आप सिंपल करोगे तो कितना आएगा? आपको फिर से सेवन आना चाहिए। तो उस टाइप से आपको निकालना है। तो वो कैसे देखते हैं, चलो आप आज में आपको सिखाते हैं। देखो, जैसे आपका रिमाइंडर थ्योरम इतना हो गया, यहाँ पे इस टाइम में आपको दिया गया है। अब आपसे के आपके लिए हम थोड़ी देर के लिए पूछ रहे हैं कि ये बताइए 16/7, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, आपको ये बताना है। ये आपको देख के बताना है कि कितना आएगा। देखो, इसको कैसे भाग करते हैं, तो भाग करके आपको करना है कि डिवाइड करना है। तो आपका कैसे हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये 16 हो गया। कितनी बार में जाएगा? ये 2 टाइम्स चला जाएगा ना, तो यहाँ से 2 टाइम्स आएगा, इसका माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2। और ये इस साइड में ये आपका कितना हो जाएगा? ये यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको सीखना है कि कौन सा रिमाइंडर है, कौन सा क्या दिया गया है, ये आपको इसमें देखना है। तो आपको इसमें यही चीज आपको जो दे दिया गया है इस टाइप में, इसको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे आपका ये हो गया डिवीजर, और ये आपका हो गया डिविडेंड, और ये हो गया कोसेंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। तो ये आपको इस टाइप में दिया गया है। तो इसका आपको फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा कि जैसे आपको ये निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालते हो। सबसे पहले तो आपको, अब इसको आपको निकालना पड़ जाए, जैसे निकालोगे तो कैसे, सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है आपका, देखो। तो इसमें जो आपका ये होता है डिविडेंड
डिविडेंड इक्वल टू कितना हो जाता है आपका, जो आपका ये दे दिया गया है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको फार्मूला दिया जाता है। अब इसी को आपको जो हिंदी में आपका क्या होता है, ये देखो इसमें लिखते कि हिंदी वाले भी देख लीजिए इसमें क्या क्या होता है। ये आपका होता है भाज्य इज इक्वल टू भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपका फार्मूला होता है। मतलब इस टाइप से ये आपका ये होता क्या, देखो हमको भाज्य निकालना है, मतलब ये वाला नंबर 16 वाला निकालना है, तो कैसे आएगा, देखो 16 वाला निकालना है, हमको नहीं पता 16, तो जो आपका भाजक दिया गया कितना है, ये आपका हो गया 2, सॉरी भाजक 2 नहीं, भाजक आपका दे दिया 7 और भाजफल कितना आया 2 इंटू शेष कितना दिया है रिमाइंडर 2। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 14 आएगा प्लस 2 इक्वल टू 16। तो इस टाइप से आपको निकाल के बताना है इसमें ये कितना आता है। तो आप देखिए इसके बाद में आपको निकालना कैसे, ये वाला फार्मूला आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, 2 मिनट का आपको टाइम है। देखो आगे बताते हैं इसके बाद। जो आपको इसके बाद में दिया गया क्वेश्चन जैसे आपका हो गया, हम आपसे ये पूछें कि बताइए आप 6/5 बताइए रिमाइंडर कितना होगा। तो आपको इस टाइप में नहीं करना है क्योंकि आपको कंपटीशन लेवल में हो, तो आपको इस टाइप में नहीं करना है। 5 को इधर हम ब्रैकेट से हल कर रहे हैं तो आपका ये आ गया कि 1 रिमाइंडर। चलो अभी छोटा था तो हमने इसके करके अपने बता दिया, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन देंगे तब कैसे करोगे, तो उसको भी बता रहे हैं। तो आपको करना क्या, देखो इसमें हम 2 तरीके से रिमाइंडर निकालते हैं। जैसे आपका ये हो गया, एक तो मैं ऐसे इसको 5 कितनी बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा प्लस का 1। और इसमें जो आपका जैसे ये दे दिया कि हम दूसरा निकालना चाहें तो दूसरा इसमें इसको डिवाइड करो कितना आएगा, माइनस में आपकी बार जैसे आपको ये दे दिया 7, ये आपको यहाँ पे जब भी माइनस का आएगा, मान लो -4 यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, -4 आपका आएगा दूसरा वाला। क्यों, जैसे आप इसको कर रहे हो, मैंने इसको गलती से 2 टाइम्स ले गए तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 10। जब माइनस, देखो यहाँ पे आपको ये देखना है माइनस आता है। अब हम इसको जब करते हैं माइनस ही करके तो करते हैं ना, घटाते हैं इससे माइनस करते हैं, तो माइनस का चिन्ह लगा इसमें माइनस की, तो माइनस का 4 ही तो आएगा। तो ऐसा नहीं हमारा ये रिमाइंडर नहीं, बट माइनस का आपको कोई नंबर माइनस का नहीं ले सकते हो। तो इसमें करना क्या है आपको, जब ये माइनस वाला नंबर आ रहा है तो जो आपका ये आपका जो भाजक है, भागफल जो भाजक होता है उसी से आपको इसको माइनस कर देना है। अब आपका कितना आ जाएगा 1। वो आपका जो डिवाइजर है उसी से करना है। भाज्य और भाजक में बोलने में थोड़ा तकलीफ हो जाता है। तो ये आपका ये क्या होता है, आपका जो दिया गया है ये आपका हो गया है, ये कौन सी होता है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, ये तो भाज्य हो गया, ये भाजक हो गया, ये भागफल हो गया और ये आपका हो गया शेषफल। और इसी टाइप से इंग्लिश में क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो गया डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोसेंट, ये रिमाइंडर। तो आपका रिमाइंडर, बट इसमें माइनस वाला नहीं लेना, बचते तो इसमें 2 टाइम्स है इसमें अपने। जैसे और देखिए, जैसे आपको ये दे दिया गया 8, तो इसको हम देखो पहले तो देख के आपको पता है 8 1 जा 8, तो बचेगा कितना 3, वो तो प्लस का हो गया। और 8 2 जा कितना होता है 16, तो यहाँ से आपका 16 से कितना जाता हो गया तो -5। पर हमेशा जो आपका दिया गया माइनस वाला नहीं लेना, लेना प्लस वाला ही। कभी भी माइनस का रिमाइंडर आएगा, कभी माइनस का रिमाइंडर आपका बचे, माइनस का देखो माइनस का रिमाइंडर आपका बच रहा है तो वो नंबर नहीं लिखना है आपको, माइनस वाला ना लिख के करना क्या आपको, जो आपका नीचे दिया जाएगा आपका जो डिवाइजर है, जो डिवाइजर होगा उसी से जो हमारा माइनस का रिमाइंडर बचेगा उसी को माइनस करके ही हम लिखेंगे, जो आएगा मैं वही आपका रिमाइंडर बचेगा, ये माइनस का रिमाइंडर नहीं लेना।
ना, रिमाइंडर माइनस का नहीं है। ठीक, चलो अब और आगे बढ़ते हैं। अभी तो ये छोटे छोटे पिद्दू पिद्दू से क्वेश्चन बताए हैं, थोड़ा मतलब छोटे छोटे बताए हैं आप, अभी तो देखते देखते हल कर लेते हैं। थोड़ा आगे बढ़ रहे, थोड़ा और मतलब एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। देखो जैसे आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने दे दिया, चलो नहीं इतना छोटा भी नहीं देंगे, 16 दे दिया। इसमें बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा आपको। जैसे टेबल देखो, इसीलिए फर्स्ट क्लास से बोलते हैं कि आपको टेबल मेन चीज आपका देखो, आपका नंबर सिस्टम आपको तैयार करना अच्छी तरीके से। तो आपके टेबल, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपके बहुत ही फास्ट होने चाहिए, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आपका बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर है आपके लिए। टेबल नहीं आता होगा तो इसको क्या करोगे आप, क्या है, चलो छोड़ दो, छोड़ने वाला ऑप्शन आएगा, नहीं तो फिर वो तो है ही कि चार विकल्प दिए गए, एक तुमको मारने हैं। उसमें आजकल ये नहीं चलता है, क्योंकि आपका समझ में तो आते ही होगा कितना माइनस माइनस कर दिया जाता है। चलो इसका देखो, 7 आप 16 का टेबल पढ़ोगे तो कितनी टाइम्स जाएगा। देखो आपको इसके नजदीक जाना है, इसके बिल्कुल नजदीक, जो आपको लगे कि हाँ 16 के ये बिल्कुल पास में पड़ रहा है। ये 16 का आप 16 फोर से कितना होता है, 64 होता है। और 16 फाइव का कितना होता है, 80 होता है। तो देखना, अब ये फोर या फाइव है, तो फोर जब ले जाएंगे तो आपका ये रिमाइंडर कितना बचेगा, तब यहाँ पे आपका रिमाइंडर आ जाएगा 11। और जब यहाँ पे हम एटजा में जाएंगे तो कितना आएगा, -5। तो हम इसीलिए आपसे बोला था कि देखो प्लस वाला भी माइनस वाला, जो आपको अच्छा लगे, जो उचित आए, मतलब कि जो देखते देखते जल्दी से हो जाएगा। हमको देखो 14 वाला किए, तब करने में हमको माइनस करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि 14 ये 11 ये 1, हाँ 11 आएगा। हमको पता है 75 दिया है, यहाँ पे 80 दिया है, 75 और 80 का 5 गैप है। तो इसमें देखना है ये 5 आया, जो माइनस का आता है, फिर माइनस का जो आता है उसको इससे माइनस करके लिखते हैं। तो यहाँ से 16 - 5 × 11 जल्दी से हो जाता है। अभी जैसे इसमें कभी काफी गैप था, कभी कभी बिल्कुल पास में दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे आपको दे दिया, ये आपका नीचे हो गया, और यहाँ पे दे दिया आपका 53। इसमें बताना है आपको कितना रिमाइंडर आएगा। इसीलिए आपसे मैंने एक टाइम ने माइनस वाला भी बताया, प्लस वाला बताया। देखना भी इसमें माइनस वाला कितना अच्छे तरीके, बहुत जल्दी से जो बच्चे कर लेते हैं उनको पता होगा, देखते देखते समझ गए होंगे। देखो इसमें क्या हो गया, इसमें अब इसको प्लस बार में, इसमें टेबल पढ़िए कितनी बार में जाए, 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स +1 हो गया। अब इसमें जब माइनस वाला ले जाओगे तो आपको पता होगा कि कितना होता है माइनस वाला। इसका फोर जा तो पढ़ दिया, 5 जा कितना होता है, 65। तो यहाँ पे इसका 4 जा तो मान लो ये हो गया इसके पास में, और इससे जो अधिक जा रहा है तो कितना हो गया, 65। अब इसको 65 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे -12 आएगा। रिमाइंडर इसका प्लस वाला आएगा। ये जो प्लस वाला होता है वही माना जाता है, माइनस वाला तो आपको इसलिए सिखाया है कि माइनस वाला आप जब करोगे तो जल्दी से आंसर कर सकते हो। ये आपने ये किया, अब हर बार नहीं माइनस करना है, इसमें माइनस वाला लगाना गलत होगा। अब इसमें क्या करें, हम 1 फास्ट मिला तभी माइनस वाला भी एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे करोगे, 13 - 12, तब आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका प्लस वाला ही बचता है। जब आपको देखो, जो आपको सरल लगे, जो फास्ट हो जाए तो वही करना है। जब माइनस वाला भी देखा, माइनस वाला बताएंगे वो बहुत फास्ट होगा। देखो ये तो हो गया होगा, देखो माइनस वाला एक, जैसे आपको दे दिया गया है 14 का, ये दे दिया गया। अब इसमें टेबल पढ़िए, 14 का पढ़ोगे तो सोच रहे हो 14 5 जा, तो हमको 4 जा तो पता है कि 56 होता है, लेकिन 50 और उसमें 3 जा कितना होता है, कितना आएगा आपका 42। तो प्लस वाला तो आपको देखो 42 ये 3 टाइम्स आएगा, बट जब ये 4 टाइम्स वाला आप देखोगे, क्योंकि देखते हैं तो समझ गए 4 टाइम्स में आपका कितना आएगा, कितना आएगा। तो ये इसमें आपको करना क्या अगर पड़ेगा, आपको इसमें इतना ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसमें माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा, प्लस का 13।
बट इसको देखते देखते समझ जाओगे अच्छा ये एक ज्यादा एक 55 में एक और होता तो आपका 4 टाइम चला जाता तो जीरो रिमाइंडर बचता तो सबसे सही। ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो जीरो रिमाइंडर तो कुछ करना ही नहीं। अब इसको आप ले जाओगे तो यहाँ पे बचेगा आपका -1, तो माइनस वाला लिखना नहीं है, इसको देखते देखते 14 - 1। ये लाइन करना नहीं, हम आपको दिखाने के मतलब बताने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो ये नहीं करना कि ये छोटे बच्चों ने लिख रहे हो, लिखना नहीं। ये 14 देगा -1 इक्वल टू 30, मतलब इसका रिमाइंडर ये। अब इसलिए हमने दोनों टाइम से सिखाया आपका, कोई प्लस वाला करना है तो आपका प्लस वाला इससे पहले वाला किया था तो प्लस वाला नजदीक था, माइनस वाला नजदीक है तो माइनस वाला कर दिया। तो ये करना है आपको, ठीक है। आगे देखिए, जो इसके टाइम इसके बाद में हम आपको थोड़ा बड़े क्वेश्चन करा रहे हैं, मतलब थोड़ा और ऊपर चल रहे हैं कि कैसे होता है। अब आपको जैसे आपके लिए अब ये बता दें, रिमाइंडर जो आपका रिमाइंडर थ्योरम जो होता है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव लोगे, माइनस नहीं लोगे। जिसमें जीरो बच रहा है उसमें आपका रिमाइंडर नहीं बच रहा है, उसमें आपको रिमाइंडर नहीं। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया गया है ये, तो यदि आपका ये पूरा डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, ये मत सोचना इसको डिवाइड किया हमने जीरो आया, ये आपका रिमाइंडर जीरो है, क्योंकि ये आपको पता है 5 टाइम्स जा रहा है, बट इसमें रिमाइंडर जीरो बचेगा। जिसमें रिमाइंडर जीरो बचेगा तो उसमें फिर कुछ नहीं बचेगा, जीरो ही आएगा। अब देखो इसके बाद में थोड़ा और बड़ा नंबर ले रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें लग रहा होगा इतने छोटे छोटे क्वेश्चन तो सभी कर लेंगे, इसमें क्या करना है। जैसे आपको ये वाला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, करिए। ये 7 है, करो और देख करिए। 2 मिनट का टाइम, हमें पानी पीने करता। देखो इसको कैसे करेंगे, हमको पता है ये क्वेश्चन आप लोगों ने बड़ा देखा होगा कि बहुत बड़ा है, तो इसको सभी लोग जुट गए होंगे, पेन उठाया, कॉपी उठाई, स्टार्ट हो गया। ये कितनी टाइम्स जा रहा है आपका, 8 टाइम्स जा रहा है, यहाँ पे लिखे। फिर इसको माइनस किया, 6 आया, फिर 5, फिर इसको इस साइड में इसमें डिवाइड किया कि 9 टाइम्स जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ गया 2। बहुत खुश की मैंने कर लिया, रिमाइंडर अब मेरा 2 आ गया। इतना करना है तो तुम ही से क्यों छोटे बच्चे से ना करा लें, जो 3rd क्लास में बैठता है, जिसको ये भी नहीं पता होता हाँ आगे क्या बनना है, उससे पूछना करेंगे। देखो इसको करना क्या है, इसको हमको देख, सबसे पहले इसको देखना है कि हाँ हम लिख क्या सकते हैं। इसको मैंने क्या किया, 25 × 25 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, आप समझ में आ गया होगा, लेकिन बट पूरा देख लेना फिर करना। देखो इसका टेबल पढ़िए, आप कितनी बार में जा रहा है, 3 टाइम्स जा रहा होगा। ये 3 टाइम्स ले जाओगे इसमें तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4। इसको 3 टाइम्स ले जाओगे तो इसमें भी 4 आएगा। इससे देखना 2 3 4 क्वेश्चन सिखाएंगे इसी से, इसमें भी 4, इसमें भी 4। 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 को 7 से डिवाइड करोगे कितनी बार हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स 16 को 7 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स जाएगा 14, और रिमाइंडर कितना बचेगा 2। आ गया रिमाइंडर 2। इससे करोगे तब भी उतना आएगा, इससे करोगे तब भी उतना आएगा। देखिए अब इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपका हो जाएगा 4 × 4, 16/4, तो ये जाएगा 2 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना आपका आ जाएगा 2। देखो ऐसे करना है, आगे बढ़े, ये समझ में आ गया और देखो आगे इसके बाद में यही वाला क्वेश्चन बताएंगे, इसी से भी क्यों बार बार क्वेश्चन नोट कर देखना। इसमें मैंने यहाँ पे 7 लिखा था। अब कुछ बच्चे इसमें क्या कर सकते थे, जैसे आपको इसमें प्लस दिया था, मैंने मान लो इसको प्लस ना लेके मैं माइनस से करूं तो कैसे आएगा। देखो इसमें ये आप 4 टाइम्स ले जाओगे कितना आएगा, 28 आएगा, तो इधर कितना आएगा -3। इसमें इसका लेके जाओगे 8 टाइम्स जाएगा ना, जैसे आपका दिखेगा 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 × 4 कितना होता है,
ये तो होता है ना। तो इसमें डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 3। इधर भी ले जाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 3। अब -3 इंटू -3/7। तो आपको पता होगा कि जब आपका पता होगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, दो संख्याओं के माइनस माइनस का इंटू करोगे तो आपका प्लस आएगा, समझ रहे होंगे आप लोग। तो ये 9/7 आ जाएगा। 9/7 तो ये 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। ये आपका कैसे हो गया, ये आपका हो गया है माइनस से। उसको तो प्लस से किया था, इसको आप माइनस से किए हुए हैं। अब देखो और एक तरीके से बता रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ना समझ में फिर से रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। देखिए और इसको एक तरीके से बता रहे हैं, आपका ये माइनस वाला हो गया और प्लस वाला हो गया। अब क्या करना है, एक में प्लस लूंगा एक माइनस लूंगा। देखिए अब इसमें आप मान लीजिए ये 3 टाइम्स ले गए, इसमें मैंने 4 ले लिया, ये कितने रिमाइंडर आ रहा है 4। इसमें किया तो कितना आया, माइनस का 3 आया। अब देखो अब कैसे होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 12। हमको पता है कि माइनस का 12 है, तो अभी माइनस का नहीं, मेरे को माइनस का रिमाइंडर नहीं लेना है। तो अब इसको ले जाओगे कितना आएगा, इसको मान लो इसको डिवाइड किया तो आपका माइनस का ही 2 आएगा। यहाँ से आपको इसमें करोगे, ये मान लीजिए आप इसको 1 टाइम्स ले रहे, तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 5 आ जाएगा माइनस का। तो 5 रिमाइंडर माइनस का आता है, और 7 से फिर से माइनस करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था माइनस वाला नहीं लिखना है। तो 7 से 5 चला जाएगा 2, तो इससे भी रिमाइंडर आपका, रिमाइंडर उतना ही आएगा, रिमाइंडर कहीं नहीं जाएगा। रिमाइंडर आपका 2 है तो 2 ही आएगा। आपको करना किससे है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कौन वाला मेथड अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने सारे मेथड बता दिए यहाँ पे। अब देखिए अब क्वेश्चन चेंज करें तो दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखो क्वेश्चन आपको समझाते टाइम आपको जितना कम करोगे उतना अच्छा है, लेकिन समझ जाने के बाद में प्रैक्टिस जितना करोगे वो आपके लिए फायदेमंद है। क्वेश्चन हम ज्यादा कराएं तो हमारी प्रैक्टिस होगी, आपकी नहीं होगी। क्वेश्चन यहाँ समझिए, क्वेश्चन समझने के बाद में प्रैक्टिस कीजिए, और उसमें नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, क्वेश्चन आपको हम करके बताएंगे कैसे होता है। वो नहीं उसी में बता देंगे, आपको बोर्ड पे बताएंगे, वही क्वेश्चन जो आप लिखे हो उसको मैं बोर्ड पे आपको हल करके दिखाएंगे। मतलब जितना सरल से सरल हो सकेगा, आसान से ट्रिक से बताएंगे, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे क्वेश्चन हम वो करा रहे हैं आपको, और भी दे रहे हैं कि ऐसे ऐसे किया जाता है, इतने क्वेश्चन नहीं भी करा रहे हम, इसीलिए आपको जो प्रैक्टिस कराएंगे, जब चैप्टर कंप्लीट हो प्रैक्टिस कराएंगे तब क्वेश्चन कराएंगे। वहां पे आपको क्वेश्चन पूछना भी है, तब आपका लाइव सेक्शन चलेगा, तब वहां पे क्वेश्चन पूछिए। अभी आपको समझ में आना चाहिए, आपको देखिए, जो नहीं आ रहा है वहां पे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखते हैं क्वेश्चन। आपका जैसे अब थोड़ी देर के लिए और दे दिया गया ये, और यहाँ पे आपका मान लेते हैं 100 दे दिया गया। फाइंड द रिमाइंडर। राइटिंग नहीं अच्छी आती है। दो मिनट, एक 15 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, करिए। चलिए अभी 100 वाला नहीं कीजिए, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ऐसे करें, आपको एक बता देंगे एग्जांपल में, तब आप 100 वाला करिए। ये आपको हम 9 दे दें, 9 से करिए। चलो मान ले रहे हैं कि 15 सेकंड होगा, नहीं तो टाइम ज्यादा होता है। देखो अब इसको करना कैसे है, बस वही अपनाना सभी है, इसको आप देना, जो हमको इससे आपको देखना सारे चीज इसी में आ जाएंगे। जो हमको नजदीक लगेगा, जो नंबर जिसमें नजदीक आ रहा होगा हमारे जिस टेबल, उसी हिसाब से जो प्लस का आ रहा होगा प्लस करेंगे, माइनस का आ रहा होगा माइनस करेंगे। देखना इसमें करना क्या है, हमको पता है कि 9 टू कितना होता है 18, बट 18 इसमें आएगा प्लस का 5, और 9 3 कितना होता है 27। तब हमारा डिपेंडर कितना है, माइनस का 4, -4। इसका करोगे तो इसमें मैं प्लस वाला ही ले रहा हूँ, क्योंकि चाहे प्लस का लो चाहे माइनस का लो, इसमें प्लस वाला लोगे तो कितना आएगा, प्लस का 5 रिमाइंडर। इसमें क्या करें, अब इसमें देखना मेरे को सिंपल लगेगा कि ये नजदीक है, माइनस वाले के नजदीक है,
इसमें क्या करना है आपको, 9 3 ले जाना, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 3 27, बट 27 एक ज्यादा है इससे, तो माइनस का 1 लिख लिया। अब देखना, अब इसको कितने टाइम्स ले जाना है, इसको भी मैं माइनस वाला ही ले जा रहा हूँ 27। यहाँ पे कितना आ जाएगा रिमाइंडर, 2 टाइम्स, मतलब माइनस का 2 आ जाएगा। अब इन्हीं सभी का मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू -1 इंटू -2 अपॉन में 7। ये माइनस और माइनस का आपको बताया था, माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाता है, माइनस और माइनस का आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 1 इंटू 2, तो प्लस का 10, प्लस का 10 आएगा, 10/9 इक्वल टू 1। यहाँ पे आपका 1 रिमाइंडर हो जाएगा। इतनी स्लोली स्लोली कोई नहीं समझाएगा, इतनी अच्छी तरीके से समझा रहे हैं, तो आपको ये उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आया होगा। जहाँ पे ना आए तो फिर ऑप्शन है आप लोगों के पास कमेंट करने का, देखिए नोट करिए क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, बस इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर देंगे, वही रहेगा, और आपका करना आपको है बस। ये वाला हम इसीलिए आपको समझा दिए, दूसरा आपको देंगे। यहाँ पे आपका हमने लिख दिया, चलिए लिखते हैं 65। रिमाइंडर ये निकालना है आपको, तब तक थोड़ा पानी और पी लें। देखिए इसको कैसे करना है, इसको देखिए, ये थोड़ा नया टॉपिक नए तरीके दिया है, तो देख लीजिए, इसको हम ही बता रहे हैं। करना क्या है, इसमें आपको जितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है सिंपल सिंपल कर लीजिए। इसको आप 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। इसको 5 से डिवाइड कर लिए, कितना आ गया 13। अब आपका ये बचा है, अब देखना ये इससे भी डिवाइड हो जा रहा है 2 टाइम, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। अब ये वाला तो बहुत सिंपल हो गया, इसका रिमाइंडर कितना है क्या 0, क्योंकि ये इससे भी कट गया, इससे भी डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये जब मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें आपका रिमाइंडर 0 आएगा, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो जिसमें कुछ नहीं रिमाइंडर बचता, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उसमें आपको रिमाइंडर लिखना भी कुछ नहीं है। चलिए अब इसी टाइप का थोड़ा इससे भी बड़ा क्वेश्चन दे रहे हैं, धीरे धीरे मतलब एक एक कदम करके ऊपर आपको ले जा रहे हैं। चलना हमारे साथ है, आपको कहाँ तक चल पाते हो वो आपको देखना है। अब ये मान लो बीच में रुक गए तो वो आपकी जिम्मेदारी होगी, नहीं तो आपको मैथ तो आने लगेगी, तेरी जिम्मेदारी है, जब देखोगे। अब नीचे से मतलब एक पावदान से ऊपर तक ले जाएंगे, ऊपर चलो तो ऊपर से धकेलेंगे, क्या करेंगे वो तो बाद की बात है। चलिए चलिए उत्तर का देखिए, आपका दे दिया गया 23, 40, 90, कुछ भी लिख लीजिए जो मन में आ रहा है, क्योंकि करना तो आपको डिवाइड ही है। 60, 100, फाइंड करना आपको रिमाइंडर, मैं आपके लिए है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सेम उसी टाइम से करना है जैसे मैंने इससे पहले वाला बताया है। चलिए देखिए, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, अब ये भी ऐसे ही दिया गया, आपको करना क्या, इसको भी हम इससे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा आपको, जितना सिंप्लीफिकेशन हो सके करिए। इसको मैं क्या करूं, 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा 9। इसको 5 से डिवाइड करोगे आपका आ जाएगा 20। इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 5। अब सिंपल हो गया, अब आसान से सभी से कर सकते हैं। देखो अब आपका ये 5 से डिवाइड करना है, और तो सब हो गया। देखना 5 से इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 2, 5 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1, 5 को इससे करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 1, 5 को इससे करेंगे माइनस का 2, 5 को इससे करेंगे तो माइनस का 1, 5 को इससे करेंगे तो माइनस का 1।
अब इन सभी का मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये काउंट कर लीजिए माइनस है कितनी बार में, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम में। तो आपको पता होगा जब आपका जो माइनस का चिन्ह होता है उसको, जो आपका इवन नंबर होता है उसमें मल्टीप्लाई करोगे हमेशा आपका पॉजिटिव का आएगा, प्लस का नंबर आएगा। जो ऑड नंबर हो जाएंगे, ये माइनस के जो आपके सभी काउंट करोगे ऑड नंबर आएगा तो आपका माइनस का ही आता है। इसमें आपका जब इवन नंबर आएगा तो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। ये 14 नहीं लिखा है, 1 लिखा है यहाँ पे। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, फिर से 1 तो 2 ही रहेगा, फिर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया 1 से करोगे तो आपका डायरेक्ट कितना आ गया 4/5। तो अभी तक तो आपका 4 रिमाइंडर है, बट आपको 4 रिमाइंडर लिखना नहीं है अभी, क्योंकि जो आपका रिमाइंडर 4 का नहीं हमने पूछा था, आपको रिमाइंडर 100 का पूछा था। तो आपको 4 का रिमाइंडर नहीं लिखना है। अब 5 को आपको पहले करना क्या है, आपका 100 था तो 100 बनाना पड़ेगा। तो इसमें 100 बनाने के लिए 5 से हम क्या करेंगे, 5 में 100 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करते हैं कि 5 बन जाए, तो आपका 20। तो 20 नीचे करोगे तो 20 ऊपर भी करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 100 का 80। अब इसमें आप लिख सकते हो कि ये जो 80 है ये आपका रिमाइंडर है, बट जो आपका ये 4 आया था वो रिमाइंडर नहीं था, वो रिमाइंडर 5 के लिए था। जो आपका ये 4 रिमाइंडर आया था तो ये आपका 100 का नहीं था, ये आपका 5 के लिए था। तो आपका 5 नहीं लिखना है, आपने पूछा था 100 का रिमाइंडर। तो आपको ये सबसे इसमें जरूरी है, ध्यान रखना है आपको पूछा किसका गया है। ये नहीं हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया आसान करने के लिए तो जो आया वही लिख दिया, वो आपका गलत हो जाएगा। जो आए जिसका रिमाइंडर पूछा जाए पहले उसको बनाइए, जिससे नीचे इंटू करोगे उसी से ऊपर भी करना पड़ेगा तब आपका आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो आपका गलत हो जाएगा फिर। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपका रिमाइंडर वही होगा जो इसका जिसका पूछा जाएगा, 5 का नहीं पूछा गया था इसमें। चलिए नोट करिए। अब इस टाइप के तो हो जाए ना क्वेश्चन इस टाइप के, और आगे बढ़ाएं पावर वाले, मतलब करें देखें कितना कितना आ रहा है। पावर वाले फिर उसके बाद में अभी पावर वाले भी बताते हैं। देखिए ये वाला हो गया क्वेश्चन। अब देखिए अब इससे आगे बताते हैं, इसी टाइप से आपको और क्वेश्चन करने हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए एक और देख लीजिए। जैसे आपको ये दे दिया कि 1 इंटू 2 इंटू 3 करके ऐसे लिख दिया गया। आपको नीचे दे दिया गया 15। तो आपको कैसे करना है इसमें, ये देखो इससे 3 से जब डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 3 से करोगे तो 5 आएगा। अब इसमें आपको 5 से जैसे दे दिया गया, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो आपका इसमें जब डिवाइड करोगे 5 से कितना है, यहाँ पे मान लो 0 होता, मान ले है नहीं 0 होता तो ये 5 से डिवाइड हो जाता, बट 0 नहीं है 1 है तो वही रिमाइंडर बच जाएगा। इसमें +1, इसमें +2, इसमें +1, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1, ये 2/5। फिर से बोल रहे हैं ये 2 रिमाइंडर नहीं है, मेरे को 15 करना है, 3 इंटू 3 रिमाइंडर 6। रिमाइंडर आपका कितना हो गया 6 हो गया। इस टाइप से करने हैं वाले क्वेश्चन। अब देखिए जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये नहीं पूछा जाता, आता ये भी है, बट इसमें क्या गलती कर सकते हो आप लोग, जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको करना क्या है, इस टाइप से डिवाइड सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो तो ये वाले लेके आना है। अब देखिए जैसे आपको पूछा जाता है एग्जाम्पल, ये अधिकतर अभी इस टाइम इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे आपको दे दिया गया क्वेश्चन 18 की पावर 7 की पावर फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर, इसमें बताइए अब कैसे रिमाइंडर निकालोगे। अभी तक तो 1-2 नंबर वाले थे तो डिवाइड करके भी निकाल लेते थे, अब इसको कैसे निकालोगे। देखिए इसमें कैसे करते हैं, हम थोड़ी देर के लिए कि भूल जा रहे हैं कि मेरे ये पावर भी कुछ दिया गया, इसका अच्छा बताइए कितना होगा।
आपको मैं इतना ये ढक्कन है, बताइए इसका कितना होगा। तो ये मान लो ये आपको लिखा नहीं है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए लिखा के हम हटा ही दे रहे हैं। अब बताइए रिमाइंडर कितना आएगा। देखते देखते बताओगे सर 1 आ रहा है। अब इसकी पावर मैं लगा दे रहा हूँ। अब बोलो आप पता नहीं कितना आ रहा है, तो उसकी पावर लगा तो इसकी भी पावर लगा देंगे। 1 की पावर 1 का इतना पावर होता है कि कुछ भी कर लो, वो अकेला है तो अकेला ही रहेगा, वो नहीं किसी के साथ शेयर करेगा। अब 1 है तो उसका रिमाइंडर 1 ही रहेगा। इस टाइप से निकालेंगे, इससे डिवाइड किया जो भी आएगा उसकी पावर है, जितनी पावर होगी उस। अभी आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जो यूनिट डिजिट होता है, तो यूनिट डिजिट में बताएंगे कि पावर ये किस टाइप में कैसे चेंज होती है। इसमें देख लीजिए, आपको ये पावर जितना दिया गया उसी टाइम में उतना पावर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला नोट करिए इसे। अब आपको जिसे कोई अलग क्वेश्चन दे दिया गया, ये वाला दे दिया गया 12 की पावर 158 13 प्लस 10। अब बताइए इसका कितना आएगा, करिए। ये आप लोग भी कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 13 ले, तो यहाँ पे 12 ले। अब करिए, अब तो आपको पता होगा। देखिए इसको करेंगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही रहेगा। 1 प्लस ये 10 भी लिखेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये आपका रिमाइंडर बचेगा। इस टाइप से करते हैं। चलिए छोड़िए, मैं एक क्वेश्चन ये दे रहे हैं, ये पहले करिए। 4 की पावर 7 की पावर 999। अब बताइए पहले। देखिए इसको ऐसा करते हैं, ये आपका क्वेश्चन जैसे दिया गया, अब इसमें फंसोगे कि अब क्या करें हम। इसको देख के समझोगे क्या करें, ये तो 7 से डिवाइड होगा, 3 पावर 3 आएगा। तब तो 3 की पावर इतना ज्यादा लिखेंगे, तब तो हालत खराब हो जाएगी। पेपर तो पेपर, जिंदगी हमारी समाप्त हो जाएगी, तब भी नहीं निकाल पाएंगे। अब क्या करना है इसमें, देखो अब इसको कैसे करोगे। अब करना ये है, हमको सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि हम इसको कैसे। अब ऐसा नहीं कि ऐसा होगा नहीं कि ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, इसको ऐसा देखना है कि ये इसके नजदीक कैसे भी करके लाना है। अब एग्जामिनर जो होगा वो इतना बेवकूफ नहीं होता, क्वेश्चन कुछ भी दे दे, क्वेश्चन देने का भी कोई आइडिया होता है। तो क्वेश्चन ऐसा ही लिखेगा कि उसको वो, जैसे 3-4 आपको कितना 30 सेकंड ज्यादा मिलता है, तो 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाए, देगा उसी टाइप से। तो आपका दिमाग देख रहा है कितना चला सकते हो, तो आपको दिमाग चलाना है कि 7 को हम कैसे क्या करें कि हमारे ये 7 से डिवाइड हो जाए। पूरा पूरा नहीं तो एक रिमाइंडर बचे तो हम उसको एक की पावर कुछ भी हो तो बना लेंगे। बट इसमें तो 3 7 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर इतनी। तो अब कैलकुलेशन तो करना बहुत हो जाएगा, टफ हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, हमको बनाना है कि 7 की पावर जैसे हम इसको 8 हम बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखिए, 8 बनवाते हैं हम आपको। हम 2 को कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ऐसे। और जो आपको ये दिया गया ये तो आपको मैं ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अभी मैंने इसमें तो कुछ नहीं किया ना, 4 को हमने 4 ही तो लिखा, 2 की पावर 2 4 ही होता है, और नीचे 7 दिया गया है। अब करना क्या है आपको, जैसे 2 की पावर 2 है, हम इसके पास से एक और ले लें, इसके पास से इस साइड से मालूम है थोड़ी देर के लिए इसके पास से मैं उधार ले ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये 2 की पावर 3 कर दें, 2 की पावर 3 कर दें, तो 2 की पावर 3 आपको पता होगा 8 होता है। 2 की पावर 3 8 होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, और 1 की पावर कुछ भी होगा वो रिमाइंडर आएगा 1 ही। तो इस हिसाब से हमको इसको सेट करना है कि यहाँ पे हम 8 कैसे करें। अब आप इतना दिमाग लगाइए कि हम यहाँ पे 8 करें तो करें कैसे। चलिए देखिए कैसे करते हैं, हम बता रहे हैं।
हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 × 9 × 9/7, क्योंकि आपने ये वाला फॉर्मूला एक पढ़ा होगा, a⁴m⁴n। तो इसका मतलब क्या होता है, m×n। इसमें पावर क्या होता है, तो मल्टीप्लाई हो जाती है। अब देखो, जब इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला 2 इधर ही रखिए, इससे 3 कॉमन ले लेना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 की पावर 2 × यहाँ से 3 ले लिया तो 3 × 3 × 3 बचा, अपॉन में 7। और 2 की पावर 3 आपका पता होगा आपको 8 होता है। ये इतना यहाँ तक झंझट करना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बोले हैं, नहीं तो आपको देख लेते कि 8 बन रहा है, तो 8 बन जाने के बाद में वो नहीं बचता है, तो कुछ करना ही नहीं था। तो यहाँ पे अब ये तो 8 हो गया, अब ये 8 की पावर कितना बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 × 6 × 6/7। अब आप यहाँ से देखोगे कि 1 बचा है, तो 1 की पावर 6 × 6, 1 इतना खुद ही पावरफुल है आपकी तरीके से, उसका कुछ नहीं कोई कर सकता, तो 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 रिमाइंडर है, इसीलिए कहते हैं सिंगल लॉ। अकेले में बहुत दम रहती है, अब 2 लोग हो जाओगे तो गुलामी करोगे, उसी पे चलोगे, फिर ऐसे करना है इसको। एक बार और समझा दे रहे हैं इसको, देखो आपका जैसे ये 4 दिया था, 4 को मैं 4 ही नहीं दिया, मान लो कुछ भी दिया हो, दिया गया तो उसका कुछ ना कुछ होगा जरूर, ये नहीं कि अब ये दे दिया गया कुछ भी लिख दोगे अपने मन से, तब वो नहीं बनेगा। अब जब एग्जामिनर आपको दे रहा है, जैसे सोचो कि सर उसमें आ गया कि पेपर में आ गया, पेपर में नहीं आ सकता, वो मेरी जिम्मेदारी है, वो आएगा क्यों, क्योंकि एग्जामिनर को खुद पता है कि जब वो कर लेगा तभी तो देगा, जब वो ही नहीं कर पाएगा 30 सेकंड में, तुमको क्यों देगा, ये भी तो समझो। तो आपको करना क्या, जैसे 4 दिया गया था, अब यहाँ पे 4 ना देके आपको दूसरा एग्जाम्पल देंगे, पहले ये वाला क्वेश्चन समझ लो, समझ में आ गया तो क्यों टाइम वेस्ट करना, उससे अच्छा अपना अलग प्रैक्टिस कर लेना, क्वेश्चन मुझसे ना हो तो मुझसे पूछना। देखिए 4 को मैं क्या करूं कि 7 8 बना ले, 7 का मतलब 8 ही ने बनाना मेरा उद्देश्य नहीं था, यह 8 बन जाए या आपका 6 बन जाए। इसमें मैं देखो जिससे डिवाइड करते हैं, जब पावर ज्यादा होती है तो उसमें क्या करते हैं, या तो एक उससे कम ढूंढते हैं, कम वाला कैसे भी बना लो, या तो एक ज्यादा वाला बना लो, कम वाला बनाओगे तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा तो पावर देखेंगे इवन है कि ऑड है, ऑड होगा तो माइनस का आएगा, माइनस का आएगा तो आपका रिमाइंडर से जो आपका वो डिवाइडर है उससे माइनस करेंगे, वो आपका लिख देंगे। और जब नहीं है पॉजिटिव वाला तो कोई बात ही नहीं, तो वही रहेगा। तो आपको मैंने क्या किया, मुझे लगा 4 है तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मेरे को 8 बना सकते हैं, क्योंकि 4 है तो 4 तो 2 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ये सब आपको माइंड में सोचना है, सोचोगे तो आ जाएगा। तो इस टाइप से इतना करोगे आपका ये रिमाइंडर आ जाएगा इस टाइप से। और देखिए ये वाला नोट कर लीजिए आगे। ये समझ में आ रहा है, स्टाइल है 3 लिखा है, ये लिखा है तो आपका 343, ये मत समझना ये क्या लिख दिया हो, 3.7 रिमाइंडर आपको बताना है, फाइंड द रिमाइंडर। अब इसमें आप सोचिए, थोड़ा थोड़ा टाइम इसलिए देते हैं कि आप थोड़ा तो सोचो कि हाँ कैसे करें, कुछ तो गलत सही जो भी मन में आ रहा है कुछ सोचिए पहले, इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए आपको ये 7 दिया गया है, और ये आपको कितना दिया गया है, 51 दिया गया है, 51 की पावर ये आपको कितने पावर दे दिया गया है। तो आपको इसको कैसे करना है, देखिए अब इसमें वही वाला दिमाग लगाइए, खुरापाती वाला अपना, इसमें करें तो करें क्या, 7 दिया गया है, बनाना अब आपको 50
50 बनाना है या 52 बनाना है, इस टाइप से बनाना है। तो इसको कैसे करोगे, आपको इतना दे दिया गया है, इसमें लिखना है आपको, इसको चेंज करिए। अब आपको 7 दिया गया है, 7 में कुछ नहीं करना है, 7 दिया जाएगा या 8 बनेगा, या 8 नहीं बनेगा, 8 ही बनाना है, क्योंकि 6 का इतनी जल्दी रूल नहीं आता है, क्योंकि 6 आपको पता है 2 नंबरों से बनता है, 2 और 3 मिलना चाहिए मेरे को, मैं 2 ढूंढूं कि 3 ढूंढूं, तो या तो आपको 8 बनाना है तो 2 ही ढूंढ लीजिए, 2 की पावर कुछ भी कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से सोचा करिए कि 2 आसान रहेगा, 2 की पावर कुछ देखिए, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 52 आता है, और उसके बाद में 44, ऐसे ऐसे करते रहिए तो आपका बहुत दूर तक जाएगा। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, करिए, नहीं होगा फिर हम बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे भी स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में अभी रिमाइंडर थ्योरम में 2-4 क्वेश्चन आप करिएगा फिर, क्योंकि हम इससे पहले आपका अभी यूनिट नंबर पढ़ाएंगे, ये तब आपका पावर वाला सही से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें अभी आपको बता देंगे कि पावर इससे डिवाइड करते हो तो कैसे आता है, तो इससे पहले आपका यूनिट डिजिट, उसी के बाद में जो थोड़ा और क्वेश्चन होंगे 10-5 क्वेश्चन, उसी में मैं कराऊंगा उसके आगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।